इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। आदमी हर चीज की तैयारी करता है, सिर्फ धर्म की तैयारी नहीं करता है। एक डॉक्टर के पास जाए तो आप सोचते हैं कि यार मुझे डॉक्टर को दिखाना है, चेकअप कराना है, दुनिया भर की सारी बातें हैं। डॉक्टर भी एकदम से ऑपरेशन नहीं करता है, वो भी एडमिट करता है, समय देता कि 5 दिन बाद आना, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आपने परीक्षण पर भी क्या तैयारी की है? तो सोचा है कुछ करना है, कुछ नहीं करना, जो होगा वो धर्म है, जो सहज में हो वो धर्म है, जो करोगे तो नाटक होगा। निवेदन कर रहा हूं, करने से कुछ नहीं होता है। रामदेव बाबा बोलता है योगा से होगा, योगा से क्या होगा? निवेदन कर रहा हूं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सिर्फ इन 10 दिनों में अपनी क्रिया को देखना है कि हम जो कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, पर जो हो रहा है किसके लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं। और ध्यान रखना, इन 10 दिनों में जो तुम महसूस करोगे, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि बहुत साल बाद मुझे गुरुदेव के साथ परीक्षण पर करने का मौका मिला है। 2098 के बाद पहली बार 2005 में एक मौका मिला था, लेकिन उस समय का मन अस्वस्थ था। अभी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और सिर्फ गुरुदेव को सुनना ही चाहते हैं, सुनना ही चाहते, देखना चाहते हैं। बाकी हम क्या कर रहे हैं मुझे मतलब नहीं। गुरुदेव को सुनते हैं तो लगता है कि कुछ नया आ रहा है। जब गुरुदेव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो लगता है कि यार सभी पढ़ते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन जो गुरुदेव बोलते हैं वो वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। सिर्फ अच्छे अच्छे संत भी, बड़े बड़े उपाध्याय, बड़े बड़े आचार्य के लकीर के फकीर तो हैं, जो लिखा वही लिखा है, लेकिन गुरुदेव उनके भावों में जाते हैं, उस गहराई में जाके फिर डूब के, और ऐसा नहीं से उस किताब उठा के लिए पढ़ना शुरू कर दिया। गुरुदेव रात में 4-4 घंटे उस किताब को पढ़ते हैं, जीते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, निचोड़ते हैं, निकालते हैं। उसके बाद फिर उनको 20 जो 4-5 घंटे रात में परिश्रम मेहनत करते हैं, वो 20 मिनट में तुमको सहजता से दे देते हैं। 20 मिनट सुनना बहुत सरल है, पर उसकी तैयारी करके आना बहुत प्रारंभ देखा गुरुदेव को, अभी भी देख रहा हूं। यही देखा है कि गुरुदेव को, यदि आचार्य जी को कहीं कोई प्रवचन करना है तो गुरुदेव बहुत तैयारी करते हैं। 2-4-5 पॉइंट लिख के जाएंगे, और जो बोल के सुनने सामने वाला आदमी मजबूर हो जाएगा सुनने को कि यार इस संत कहां से बोल रहा है, फोकट में नहीं बोल रहा है, मेहनत से बोल रहा है, भीतर से बोल रहा, साधना की गहराइयों से बोल रहे हैं। अपन सुनते सरलता, ठीक है, फटाफट लिख लिया, जो लिख लिया, नहीं। और हम सुनते हम तो अपने काम की बातें लिखते हैं, जो हमारे काम आएंगे, जो हमको आगे बोलना है हम वो लिखते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, पर्व परिश्रम पर्व का 10 दिन संत की जिंदगी जीना, 10 दिन सादगी की जिंदगी जीना, 10 दिन मोबाइल में नेट का उपयोग मत करना, और चालू रखना, लेकिन नेट का उपयोग मत करना। क्यों नहीं करना? अब तुम्हारा पास भी चलते हो, रात को तुम यूट्यूब खोल के बैठे हो, रात में मिली कर रहे हो, बैठे दिन में भूखे रह रहे हो, रात को तुम अपने आंखों का भोजन ले रहे हो। मुझे लगता है कि तुमने किया तो, पर तुमने वो नहीं पाया जो तुम्हें पाना था, मिलना था। फोन रखना, यदि बहुत जरूरी हो तो फोन करके बात कर ले, लेकिन 10 दिन कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई लपड़ झपड़ नहीं, सिर्फ सादगी देखना। संत मत बनो, पर 10 दिन संत जैसी साधना कर लेना। फिर तुम जब यहाँ से जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप यही कहेंगे मेरा बेटा गंगा जी नहा किया गया है। ये तो होता क्या है, अन्यथा बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, 5-5 लोग शिविर में बैठ रहे हैं, सिर्फ संख्या के शिविर हैं,
शिविर के बाहर निकलते ही वही गुटखा, वही हुड्डल, वही तंबाकू, वही पान, वही सिगरेट। अनुरोध कर रहा हूं कि शिविर नहीं है, लेकिन गुरुदेव को सिर्फ आप 10 दिन देखना, जीना। जो हम गुरुदेव बोल के शब्दों से बोल नहीं पाते हैं, वो हमको देखने से मिल जाता है। यहां प्रैक्टिकल होगा। 10 दिन जीना है। 10 यदि तुम्हारी विकृतियां, बुराइयां, और मैं तो सोचता हूं श्वेतंबर समाज में सबसे अच्छी बात लगती है, श्वेतंबर समाज का व्यक्ति गुटखा नहीं खाता है, तंबाकू नहीं खाता है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, बियर विस्की नहीं पीता है। दिगंबर समाज में 60% लोग इन सबसे लिप्त हैं। श्वेतंबर समाज में 6 बजे के बाद किचन ऐसा बंद हो जाता है जैसे घर में भोजन बनता ही नहीं हो, और दिगंबर समाज में 6 के बाद किचन चालू होता है। हम 2 दृष्टियां हैं। यदि हम दिगंबर साधु और श्वेतंबर समाज को देखें तो इनका खान पान चर्या एक सी है। उनके यहाँ रोज शाम को 6 बजे के बाद बर्तन को उल्टा कर, जो पानी के बर्तन सब उल्टा करके रख देते हैं। लगार नहीं होना, 24 घंटे की लगार नहीं होना, और सुबह पानी को उबालते उसको ठंडा करके मटके भर देते हैं, और अपने यहाँ मटके बस माइंड में मटके सूखते नहीं है। यहाँ भी गुरुदेव को हमने देखा है। और किसी संग में जाओ, जब कमंडल शुद्धिकृत कमंडल पानी में भरते हैं तो कमंडल पे सुखाते हैं ताकि उसकी लगार बनी ना रहे, मर्यादा बनी रहे। निवेदन कर रहा हूं, श्वेतंबर समाज, दिगंबर साधु, श्वेतंबर समाज का खान पान एक सा है, मर्यादा है। लेकिन दिगंबर जैन समाज तो श्वेतंबर साधु का खान पान एक सा है। उनको जहां मिल जाए वही ले लेते हैं, और तुमको जहां मिल जाए वही भिड़ जाते हैं। बस मिलना चाहिए, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं, बात छोटी सी है लेकिन हम धर्म में बहुत पीछे हैं। सिर्फ हम जो कर रहे हैं सिर्फ आंखों का मनोरंजन हो रहा है, नहीं। खुद के मन को अच्छा लगना चाहिए, खुद की चेतना को स्पर्श होना चाहिए कि यार हमने आज उपवास किया है, तो उपवास फील होना चाहिए ना, उपवास किया है। नहीं, फील ही नहीं हो रहा कि आज उपवास किया है, महसूस ही नहीं हो रहा कि उपवास किया है, और फील होना चाहिए कि आज मेरा उपवास है। और सिर्फ उपवास का मतलब नहीं कि पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना उपवास हो, नहीं। आंखों का भोजन भी मत दो, मंदिर में जाके या 10 दिन कोई किताब गुरुदेव की बहुत साहित्य है, कोई एक किताब रखो, 10 दिन इस अपने पूरा पढ़ूंगा, और उसमें से हम 100 बातें निकालेंगे। आपकी डायरी तैयार हो जाएगी। आप 10 दिन में यहाँ से क्या लिखे गए, और 10 दिन में इस किताब को पूरा पढ़ा है, और हमने 10 दिन में 100 बातें उस किताब से निकाली, और वो 100 बातें तुम्हारे जीवन को जो दिशा देगी, जो परिवर्तन करेगी, जो मोड़ देगी। हम सोच नहीं सकते कि उन 100 बातों से जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। सिर्फ परिवर्तन का नाम है परमिशन परफेक्ट। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पानी तो बरस रहा है पर मटका किसका? यदि उल्टा है तो सीधा करो बाबू, कब सीधा करोगे? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते हैं, वो फिर नहीं आते हैं। रोज जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, और रोज दुख बढ़ रहा है। तो ये सोचते सुख मिलने वाला सुख, अब सुख घट रहा है, दुख बढ़ रहा है, रोज चिंताएं बढ़ रही हैं। जब पहले हमारे माँ बाप, हमारे पुरखे, माँ बाप के दादा के दादा, उनके पास इतनी सुविधा नहीं थी, इतना पैसा धन दौलत नहीं था, पर उनके पास सुख शांति बहुत थी। पेट भर के खाते थे और आंख भर के सोते थे। उनको लेटते ही नींद आती थी और बैठते ही पेट साफ हो जाता था। तुम्हारी स्थिति तो ना पेट साफ होता है, भूख लगती है, तुम तो खा के भी नहीं खा पा रहे हो, सो के भी नहीं सो पा रहे हो। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मस्तिष्क में इतने विचारों का जंजाल भरा पड़ा है, इतना विकल्प, इतनी इच्छा। गुरुदेव ने 3-4 दिन पहले कहा था
जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतना तुम्हारा सुख घटता चला जाएगा। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा बलवती हो जाती है। फिर वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। जीवन है एक उफनती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती, आचार विचार को समझे बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग जिनको मिला। निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप की दर्शन कर लेना। संसार में सारे को चुन करके संशय में जामत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना, दुस्तर भव सागर। संसार से पार होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो अपने 10 दिन दिमाग पर मनो मस्तिष्क में 10 दिन नहीं, जिंदगी की अंतिम श्वास तक एक ही सूत्र लिख के रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। परमात्मा जो दिया है तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है। भगवान ने या हमारे भाग्य ने, नसीब ने, किस्मत जो दिया है वो हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है, और फिर भी हम रो रहे हैं। जब जाओ मेरे दुखी के दिनों में वो, हमेशा हम अपनी स्थिति कैसी है। एक व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, उस बिल्डिंग पर एक इंजीनियर खड़ा हुआ है, नीचे बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इंजीनियर को किसी काम का किसी मजदूर से, तो वो मजदूर तो अपने काम में लगा है, भिड़ा है, पत्थर तोड़ रहा है। उस इंजीनियर ने उस मजदूर को बिना इशारे की बुलाना चाहा, देख नहीं रहा। उसने क्या किया, इंजीनियर ने जेब में हाथ डाला, 100 का नोट निकाला, ऊपर से नीचे डाला और थोड़ा एक कदम पीछे खिसक गया। उस मजदूर ने उस नोट को उठाया और जेब में, किसने कहा रख लिया? तुम देख रहे थे क्या रख लिया? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो रखने वाला नहीं। उसने उस नोट को उठाया, मोड़ा और जेब में रख लिया। अब रख लिया, हाँ अब रखा, जब मैं बोलूंगा तभी रखेगा वो। उसके बाद उसने फिर 10 सेकंड बाद 500 का नोट निकाला, नीचे फिर डाला, पीछे खिसक गया। उसने फिर से 500 के नोट को उठाया और जेब में डाल दिया। उसने फिर 20 सेकंड बाद 2000 का नोट निकाला उस इंजीनियर ने, फिर नीचे डाला, पीछे खिसक गया। उस मजदूर ने उसको भी, तुम अपनी आदत से मजबूरी रहोगे, तुमको पता है बीच में बंद की आदत है। उसने 2000 का नोट उठाया, मोड़ा और जेब में। चौथी बार उस व्यक्ति इंजीनियर ने छोटा सा पत्थर उठाया और उसके माथे में टुक से दिया। एक पत्थर किसने मारा? तब वो पगला, वो इंजीनियर बोलते हैं मूर्ख, जब तुझको 100 रुपए मिले तब तूने देखा नहीं, जब तुझको 500 मिले तब तुझको देखा नहीं, 2000 मिले तब भी तूने नहीं देखा। जरा दुख का पत्थर आया, किसने मारा? बस उस मजदूर की और तुम्हारी स्थिति में कोई अंतर नहीं है। हमें 100 सुख नहीं दिखते हैं, एक जरा सा दुख, जरा सी उपेक्षा हो जाए, वही दुख कांटा लगा, कांटा बन के दिल में लग जाता है। नहीं तो परीक्षण करो, 10 दिन अपने मन को, अपने आप को परिवर्तन करने का समय है। यदि 10 दिन में भी तुम नहीं बदल पाए तो जिंदगी में महावीर के पिता, सिद्धार्थ के पिता सर्वार्थ भी आ जाए तो
तुम भी बदलने वाले। और गुरुदेव की 10 दिन की साधना एक अलौकिक साधना होती है, अद्वितीय साधना होती है, अनुपम। और सिर्फ आज के नहीं, 39 साल से, क्योंकि 10 धर्म गुरु आचार परमेश्वर के मूल गुण में आते हैं और वो उन मूल गुणों को करते नहीं हैं, जीते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको फील करते हैं। 10 दिनों में गुरुदेव जो भी जहां से हम लोग बाहर में होते हैं, जहां गुरु छोटे मंदिर बना हुआ है डोम में, उस डोम में कोई भी पैंट कट में नहीं जाएगा। यदि आपको गुरुदेव की जाप करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, यदि आप उस डोम में जो भी जाएगा, यदि आप शुद्ध वस्त्र पहन करके, मतलब पैंट शर्ट में कोई भी नहीं जाएगा। यदि आप जाए तो आपको धोती दुपट्टा पहन के जाना है, तो आप उस डोम में जाएं, वहां पर मंत्र की जाप करें। गुरुदेव आपको एक मंत्र बदला देंगे, उस मंत्र की जाप करें और 10 दिन में संकल्प लेके जाप करना कि मैं इस मंत्र की इतनी 51,000 जप करूं, 25,000 जप करूं, 1 लाख जप, जितना तुमसे हो सके मंत्र जैसा हो। 25,000 का मतलब है 125 माला, 25,000 जप, 50,000 जप का मतलब है 250 माला, 500 माला, 250 माला, जितनी तुम्हारी, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए और अपने मन को मांझने के लिए। हम कहां पर आए हैं? ये सब कुछ नहीं बोलूं क्या? कहां पर आए हैं? कहां पर आए? पीछे वाले सब बीमार बैठे क्या? कहां पर आए हैं? ओके, कुश्ती में किसके पास आए हैं? पूज्य आचार्य भगवान की घनी वरदानी छांव में हम 10 दिन का उस संसार के दुख को, हमारे रतनलाल जी पिंडारिया वर्षों से हर साल पर्व में गुरुदेव के चरणों में आते हैं और घर परिवार को हो जाते हैं। ऐसे लोग जो 10 अनेक वर्षों से गुरुदेव के पास आते हैं। निवेदन इतना सा करो, मैं कोई प्रवचन में तो यही बोल रहा हूं कि क्या पता का मौत का पैगाम आ जाए। बोलो वाह वाह। क्या पता का मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मुझको तो हर घड़ी ऐसे मौके की तलाश है, जिंदगी मेरी किसी के काम को आ जाए। उसको अंजाम देंगे। फिर आप कहेंगे बैठ अकेला दो घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया। 10 दिन झाड़ू लगाओ तो 355 दिन अपने मन की आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करो। तो वो प्रतिक्रमण की यात्रा को सौम्य मूर्ति महाराज साहब अंजाम देंगे। ठीक 7 बजे से पर्व रात परिश्रम पर्व का, जैसे कल उत्तम क्षमा का दिन है। क्षमा क्या कहती है? क्षमा कौन करता है? क्षमा कैसे होती है? क्षमा करने से क्या होता है? पैर की गांठ बांधने से क्या होता है? गुरु के मुख से हम उन संपूर्ण बातों को सुनेंगे। उस आनंद यात्रा को गुरु मुखारबिंद से सुन करके अपने दिन को अंतिम अंजाम देंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।